बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेरंड्स के बारे में कि जेरंड्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो हम समझेंगे इस वीडियो में कि जेरंड्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। उसको एग्जांपल्स के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल्स में जो है ना जेरंड्स कैसे आते हैं, इसके यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेरंड क्या होता है? अ जेरंड इज़ अ नाउन मेड फ्राम अ वर्ब बाय एडिंग ing। जेरंड वो नाउन होता है जो कि वर्ब से बना हो और वर्ब के साथ क्या लगा दिया गया हो? ing लगा दिया गया हो। मतलब जब वर्ब के साथ ing लगा दिया जाए और वो एज अ नाउन जो है ना काम करे, एज अ नाउन किसी सेंटेंस में यूज़ हो जाए, वही वर्ब जब उसके साथ ing लगाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जेरंड कहा जाता है। ओके, तो जेरंड क्या है? वो नाउन है, वो वर्ब है जब उसके साथ ing लगा दिया जाए और वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको जेरंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जेरंड्स कैसे बनते हैं? द जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जेरंड कैसे जो है ना वर्ब से बनते हैं? रीड, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि वर्ब है तो इसके साथ ing लगा दिया गया है, रीडिंग बना दिया गया है। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है? ये जेरंड है। ओके, और दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि राइट। राइट एक वर्ब है और इसके साथ ing लगा दिया गया है तो इससे क्या बना है? एक जेरंड बना है, राइटिंग बना है। ओके, स्विम भी वर्ब है, इससे स्विमिंग बना है। अब जो है ना और बात करते हैं इस जेरंड के बारे में। तो यूज़ के बारे, इसके जेरंड के यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जेरंड इज़ ऑफन यूज एज अ सब्जेक्ट। जेरंड जो अक्सर जो यूज़ होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, यानी वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अक्सर यूज़ होते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं कि एग्जांपल्स आर रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हैं कि रीड हमारे साथ क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बात की, रीड हमारे साथ वर्ब है और इसके साथ ing यहाँ पे लगा हुआ है तो इससे जेरंड बन गया है। और यहाँ पे ये रीडिंग, ये जो जेरंड है ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। ओके, यहाँ पे स्विमिंग भी आप देख सकते हैं कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जेरंड्स है। ओके, तो दूसरा जो यूज़ है इसकी वो ये है कि जेरंड इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सर्टन वर्ब्स। एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है बाज़ वर्ब्स के साथ। तो वो कैसे यूज़ होता है कि एग्जांपल्स हैं हमारे साथ कि आई एन्जॉय रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग क्या किस तरह यूज़ हुए हैं, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में काम करता है। यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है वो है शी डिसलाइक्स प्लेइंग बैडमिंटन। तो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ना जेरंड यूज़ हुआ है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको जेरंड कहते हैं। ओके, तो हैव यू फिनिश्ड वर्किंग। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि वर्किंग यहाँ पे क्या है, ये हमारे साथ एक जेरंड है और ये जो है ना एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। ओके, अब और पढ़ते इसके बारे में। तो जेरंड इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। जेरंड ऐसा भी हो सकता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो है ना जेरंड यूज़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल भी दिया गया है। एग्जांपल में क्या है कि बिफोर लीविंग द हाउस शी चेक्ड ऑल विंडोज। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर यहाँ पे हमारे साथ क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ओके, तो प्रीपोजिशन के बाद जो है ना लीविंग यहाँ पे जेरंड है हमारे साथ, ये प्रीपोजिशन के बाद लगा है तो लीविंग जेरंड है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जेरंड जो है ना अक्सर प्रीपोजिशन के बाद भी हो सकते हैं। ओके, प्रीपोजिशन के बाद भी बाज़ सेंटेंस में लिख के जाते हैं। ओके, अब और पढ़ते इस जेरंड्स के बारे में। तो जेरंड्स के बारे में ये है कि जेरंड्स कैन बी मेड नेगेटिव बाय एडिंग नॉट। ओके, जब आप जेरंड्स के साथ आप नॉट लगाएंगे ना तो इससे जेरंड्स के साथ आप नॉट लगाएंगे तो इससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके, एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ही एंजॉयज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेरंड के साथ नॉट लगा दिया गया है तो इससे क्या बना है? इससे जो है ना नेगेटिव सेंटेंस बना है। ओके, दूसरा जो एग्जांपल है ये आप देख सकते हैं कि द बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ इज़ नॉट स्मोकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे साथ क्या है?
ओके, स्मोकिंग हमारे साथ है जेरन। जेरन हम किस चीज़ कहते हैं, दोबारा मैं दोहराता जाऊँ कि जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए और वो एज ए नाउन यूज़ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेरन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉट इससे पहले यूज़ हुआ है तो इससे क्या बना है, इससे जो है ना नेगेटिव सेंटेंस बना है। ओके, तो द जेरन इज़ ऑफन यूज्ड आफ्टर सर्टन वर्ब्स। तो जेरन अक्सर बाज़ वर्ब्स के साथ, जो अक्सर जो वर्ब्स के साथ जो है ना ख़ास वर्ब्स है उनके साथ भी जो है ना लगा दिया जाता है। ओके, कैसे लगा दिया जाता है, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आई डिसलाइक वर्किंग आफ्टर 5 PM। तो वर्किंग हमारे साथ क्या है, यहाँ पे ये है जेरन, ये वर्किंग हमारे साथ जेरन है। और यहाँ पे आप डिसलाइक, ये क्या है हमारे साथ, ये वर्ब है, इज़ एन वर्ब, यहाँ पे डिसलाइक यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। ओके, तो दूसरा जो एग्जांपल है वो भी आप देख सकते हैं कि वी एंजॉय हाइकिंग। तो यहाँ पे एंजॉय हमारे साथ वर्ब है और हाइकिंग जो है ना वो जेरन है। ओके, जो तीसरा जो एग्जांपल है कि शी स्टॉप्ड वर्किंग एट 6 o'clock। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टॉप्ड हमारे साथ वर्ब है और वर्किंग जो है ना ये जेरन है। ओके, तो शी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ मूवी। ओके, यहाँ पे इस चौथे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सजेस्टेड वर्ब एज अ वर्ब इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है और जो गोइंग है ये जो है ना जेरन है हमारे साथ। ओके, तो फराह कीप्स टॉकिंग अबाउट हर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कीप्स वर्ब है और टॉकिंग जेरन है। तो इस तरह की चीज़ों को जेरन कहते हैं। ओके, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के यूजेस जेरन के होते हैं, मतलब कौन कौन से सेंटेंस में यूज़ होते हैं ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये जो जेरन्स है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आखिर में, तो कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इससे कुछ ना कुछ सीख सके। ओके, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।